जी क्लास कंटिन्यू करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक विच इज मेथड. अच्छा, अगर मेथड की मैं आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछूं तो हाउ कैन यू डिफाइन अ मेथड? व्हाट इज अ मेथड? कैसे डिफाइन करेंगे आप एक मेथड को? जी क्लास, हाउ कैन यू डिफाइन अ मेथड? सिंपल मेथड की अगर मैं बात करूं तो मेथड की क्या जनरल डेफिनेशन माइंड में आती है? वे टू परफॉर्म समथिंग, किसी काम को करने का तरीका. वे ऑफ डू एनीथिंग. ठीक है, किसी भी काम को करने का कोई स्पेसिफिक तरीका. मेथड क्या है? अ वे ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स. ठीक है, सो यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी वी कैन यूज मेथड. मेथड हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि वंस वी हैव डिफाइन अ मेथड, हमने एक दफा एक मेथड डिफाइन कर दिया, अब जब जब हमें उसकी जरूरत होगी हम उसको यूज कर सकते हैं. सो रीयूजेबिलिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेथड. कि हमने एक चीज बना ली, उसको हमने मेथड के अंदर यूज कर दिया. मेथड इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, यही लाइन ऑफ कोड जो हमने किए हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, उसको हम एक मेथड बना दें. तो मेथड बनाने से क्या होगा? अच्छा, ये मेथड आपके प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट में एज मच एज मेथड्स पॉसिबल, जैसे हमने मेन्यूज वगैरह मैंने आपको कहे थे, अभी भी हम मेन्यू बना सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए. उसके लिए मेथड्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, सो मेथड्स आर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अब हम मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं? What is a method? Why to use method? Declaring and creating methods, calling methods. So first हमारे पास जो heading है using method, second हमारे पास methods with parameters, passing parameters, returning values, best practices. ठीक है, जब हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, सो मेथड्स आर क्या है? ग्रुप टुगेदर कोड इन अ ब्लॉक दैट हैज सम नेम. हमने अपने कोड को एक साथ ग्रुप कर दिया एक ब्लॉक के अंदर, और उस ब्लॉक को हम क्या कह रहे हैं कि ये एक मेथड है. ब्लॉक मतलब एक बॉडी के अंदर राउंड ब्रैकेट्स, वो जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं. a piece of code that has a name and can be called from the other code. और उसका फायदा क्या है? एक ऐसा piece of code जिसको हमने एक नाम दिया है, उस नाम के थ्रू हम उस piece of code को जब चाहे कॉल एक्सेस करवा, कॉल का मतलब क्या? एक्सेस करवा सकते हैं. एंड मेथड कैन टेक पैरामीटर्स एंड कैन रिटर्न अ वैल्यू एज वेल. मेथड जो है वो वैल्यू भी इनपुट ले सकता है और कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है. मतलब हम मेथड को कुछ इनपुट भी दे सकते हैं और वो मेथड हमें कुछ आउटपुट भी जनरेट कर सकता है. But it's not mandatory. A method can be a simple method without any parameters and without any return value as well. A method is a kind of building block that solve a small problem. किसी भी specific small problem के लिए हम method बना सकते हैं. Methods allow programmer to construct large programs from simple pieces. Method हमें क्या help out कर रहे हैं कि हमने एक स्पेसिफिक टास्क है उसको एक मेथड बना दिया, नेक्स्ट टास्क है उसके लिए एक मेथड बना दिया. तो अपने प्रोजेक्ट को हमने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके मेथड्स बना लिए, और फिर हमने उन मेथड्स को कॉल कॉल कर करके हम उनको एक्सेस करवा रहे हैं. मेथड यूज क्यों कर रहे होते हैं? स्प्लिट लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल पीसेस. अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को हमने स्मॉल चंक्स में ब्रेक करके मेथड बना बना के काम कर रहे हैं. बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो जाएगी क्योंकि हर पीस अलग अलग ब्लॉक में स्टोर है. ठीक है, ये वैसे हो गया जैसे लाइब्रेरी में हम अलग अलग क्वेश्चंस बना देते हैं ना शेल्फ, कि ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बुक्स हैं, ये इंग्लिश से रिलेटेड बुक्स हैं. तो उसमें फायदा क्या होता है? अगर सारी बुक्स एक साथ डाल दें तो सर्चिंग करने में प्रॉब्लम होगी. लेकिन अगर हम अलग अलग प्रॉपर पोर्शन बना दें हर चीज के, तो जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग के लिए हम चेज जा रहे हैं, हम नाहिद जा रहे हैं, तो अलग अलग काउंटर्स, अलग अलग फ्लोर्स हैं, और उन फ्लोर्स में भी अलग अलग शेल्व्स और काउंटर्स हैं हमारे पास, जो हमें हेल्प आउट कर होते हैं कि हमें जो चीज चाहिए हम उसी स्पेसिफिक काउंटर पे जा रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम पूरे स्टोर में घूमते फिरेंगे, हमारी एक एक चीज को उठा के देखेंगे हमारी रिक्वायर्ड आइटम क्या है. इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, आपकी कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है मेथड्स के थ्रू. रीडेबल होता है कोड, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है. इम्प्रूव कोड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कोड को अंडरस्टैंड करना आसान होता है क्योंकि आपने डिफरेंट मेथड्स बनाए.
अवॉइडिंग रिपीटिंग कोड, आप एक कोड को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक मेथड बना दिया, जब जरूरत होगी बस उस मेथड को कॉल कर दिया। कोड रीयूजेबिलिटी, एक ही मेथड को बार बार मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज तक हम जो एक मेथड यूज करते आ रहे हैं, जो हम वेरी फर्स्ट डे से जब कोड कर रहे हैं जब तक यूज कर रहे हैं, वो है हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, मेन मेथड मेन मेथड मेन मेथड, जिसे हम कह रहे हैं कि हमारा एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट इज दैट कि जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो वो हमेशा कहाँ से इनिशियलाइज होगा, हमेशा मेन मेथड से होगा। सो दैट इज द मेथड विच वी आर ऑलरेडी यूजिंग, जो कि क्या है, एक प्री डिफाइंड मेथड है। प्री डिफाइंड मीन्स कंपाइलर हमें ऑटोमेटिकली ये मेथड जनरेट करके दे रहा है, हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मेथड वो होते हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन। So console is the name of class and WriteLine is the name of method which is associated with class console. ठीक है, मैथ से रिलेटेड आपने मेथड यूज किए होंगे, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट इज द नेम ऑफ मेथड एंड मैथ इज द नेम ऑफ क्लास। सो दैट ऑल आर द प्री डिफाइंड मेथड्स, मीन जो पहले से बने हुए हैं, आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। बट एज अ प्रोग्रामर यू कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड मेथड एज वेल। आप अपने मेथड भी बना सकते हैं, अपने नाम के मेथड भी बना सकते हैं। कोई भी मेथड बनाने का तरीका क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होता है। यूजुअली मेथड्स आर ऑलवेज पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये, जब मेथड्स पब्लिक होंगे तो दे कैन बी कॉल फ्रॉम एनीवेयर। मेथड हम बना ही इसलिए रहे होते हैं कि हम उसको एक्सेस कर सके। तो जब हम एक्सेस दे रहे हैं इसीलिए मेथड शुड बी public so that it can be called or accessed from any class. Next one is the type of method which is static. ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे, हम सिंपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक हमें क्या बता रहे हैं, एक ऐसा मेथड जो सिर्फ क्लास के नाम के साथ भी एक्सेस हो सकता है। अगर विद इन अ सेम क्लास आप मेथड को यूज करेंगे तो क्लास का नाम भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आप आउटसाइड द क्लास, लेट से मैंने एक मेथड बनाया टेस्ट की क्लास में और मैं उसको कॉल करवाना चाह रही हूँ एबीसी क्लास में, तो फिर मुझे टेस्ट डॉट वो जो स्पेसिफिक मेथड है वो कॉल करना पड़ेगा। इसीलिए मेथड के साथ हम स्टैटिक का कीवर्ड लगा रहे हैं। स्टैटिक का कीवर्ड क्यों लगा रहे हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द नेम ऑफ, विद द नेम ऑफ क्लास एज वेल, क्लास के नाम के साथ ये एक्सेस हो जाए। ठीक है, यहां तक कोई सवाल, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। नेक्स्ट वन इज दैट रिटर्न टाइप ऑफ मेथड। जब भी हम मेथड बना रहे होते हैं तो हम उसकी रिटर्न टाइप भी साथ साथ बता रहे होते हैं कि क्या वो मेथड कुछ रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। और रिटर्न टाइप क्या हो सकती है, कोई भी प्री डिफाइंड टाइप। इट कैन बी इंट, इट कैन बी बूल, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी डेसिमल, इट कैन बी डबल, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। और अगर हमने वॉइड लगा दिया है, इट मीन्स कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। वॉइड के मीन्स हम वॉइड यूजली यूज कर रहे थे ना, नल एंड वॉइड हो गया, मीन्स कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग टू रिटर्न। सो अगर मेथड से पहले हमेशा उसकी रिटर्न टाइप आएगी कि क्या वो मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपने वॉइड लगा दिया इट मीन्स कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ मेंशन करना जरूरी है, या तो इंटीजर, जो चीज वो मेथड रिटर्न कर रहा है, या वो, और अगर वो मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो वॉइड लगाना जरूरी है। एंड देन नेम ऑफ मेथड, जैसे कि मेन मेथड होता है, और ये राउंड ब्रैकेट्स क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ इनपुट, इस मेथड में क्या नंबर ऑफ इनपुट देना है या नहीं देना, विच इज ऑल्सो ऑप्शनल। अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देने हैं तो वो यहाँ इन ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के थ्रू आप यूज करेंगे, और अगर नहीं देने तो आप उसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन रिटर्न टाइप में अगर कुछ रिटर्न नहीं भी हो रहा फिर भी वॉइड लगाना जरूरी है। ठीक है, और दैट इज ब्लॉक ऑफ कोड, ये मेथड की बॉडी है। जो भी काम इस ब्रैकेट्स के अंदर होगा वो इस मेथड की बॉडी कंसीडर होगी। सो दैट इज द सिंटैक्स ऑफ मेथड। जब भी आप मेथड अपने यूजर डिफाइंड मेथड भी बनाएंगे, सबसे पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर रखेंगे विच शुड बी पब्लिक। नेक्स्ट हमारे पास मेथड टाइप होगी,
कि मेथड की टाइप क्या है, स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट अभी हम स्टैटिक रखेंगे। स्टैटिक इसलिए रख रहे हैं, किसी भी मेथड के साथ अगर स्टैटिक का कीवर्ड लग जाए इट मींस कि वो मेथड क्लास के नाम के साथ डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट वन इज द void, जो कि मुझे क्या बता रहा है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा फिर भी void लगाना मैंडेटरी है। और अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो जो चीज रिटर्न करेगा उसी के अकॉर्डिंगली डेटा टाइप, अगर कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे इंट आ जाएगा, अगर कोई ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो बूल आ जाएगा। और अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो हम इसको एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे बल्कि यहाँ पे void लगाएंगे। देन स्पेस के बाद नेम ऑफ मेथड एंड ये राउंड ब्रैकेट्स क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स विच आर ऑप्शनल। अगर मेथड कुछ इनपुट ले रहा है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, अगर नहीं ले रहा तो एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। एंड दैट इज बॉडी ऑफ मेथड। डिक्लेयरिंग एंड क्रिएटिंग मेथड्स। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक नया मेथड बना रही हूँ, यूजर डिफाइंड मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको किस तरीके से डिफाइन किया, स्टैटिक का कीवर्ड, void मींस कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मेथड का नेम जिसको हम कैमल केस में यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, मेथड का नेम के लिए एक जो है हमारे पास वो ये है कि मेथड का नेम शुड बी अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी, जो काम वो उस मेथड के अंदर हो रहा है। लेट्स से अगर मैं दो नंबर्स को सम करवा रही हूँ तो मेथड का नाम होना चाहिए सम, एडिशन, समथिंग ऐसे जिसको देख के पता चले कि इसमें क्या काम हो रहा है। सैलरी कैलकुलेट करवा रही हूँ तो कैलकुलेट सैलरी। ठीक है, यूजर से इनपुट ले रही हूँ तो यूजर इनपुट। ठीक है, तो जो काम उस मेथड के अंदर हो रहा है उसका नेम उसी के अकॉर्डिंगली होगा और हम उसको कैमल केस में रिप्रेजेंट करेंगे। कैमल केस मींस हर जो मेरे पास वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जैसे प्रिंट लोगो, एक वर्ड प्रिंट है एक लोगो है, तो प्रिंट का पी कैपिटल एंड लोगो का एल कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप आ गई विच इज वाइड, नेम ऑफ मेथड लोगो, और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कुछ भी नहीं है, इट मींस कि ये मेथड कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा। और मेथड की बॉडी के अंदर क्या है, हमने दो सिंपल कंसोल डॉट राइट की स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, अब मेथड बॉडी कैन बी एनीथिंग, मेथड की बॉडी के अंदर हम सिंपल कंसोल डॉट राइट की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, लूप भी यूज कर सकते हैं, कोई भी काम करना चाहे हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मेथड नेम कुड बी एनीथिंग, लेकिन कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने नाम पे भी मेथड रख सकते हैं, लेकिन कोई भी रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ मेथड नेम। रिजर्व वर्ड लाइक वाइड, इन, इफ, स्विच, केस, ब्रेक, कंटिन्यू, फॉर, वाइल, डू वाइल, जो रिजर्व वर्ड है प्रोग्रामिंग हमारे पास सी शार्प के, वो वर्ड मेथड नेम नहीं हो सकता। उसके अलावा मेथड नेम कुड बी एनीथिंग एंड ईच मेथड शुड हैव अ नेम। ठीक है, ईच मेथड हैज अ नेम, इट इज यूज टू कॉल द मेथड, उसी नाम के थ्रू हम उस मेथड को कॉल करेंगे और उसका पर्पस बता रहा होता है कि ये मेथड हमने क्यों बनाया है। so, इसीलिए मेथड नेम आप जब हम कह रहे हैं कुछ भी रख सकते हैं, तो आप मेथड नेम कैन बी एक्स वाई जेड एज वेल, बट एक्स वाई जेड इज नॉट मीनिंगफुल, इसीलिए हम ये कह रहे होते हैं कि मेथड नेम कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, जिसको देख के अंदाजा हो कि अच्छा इसमें ये काम हो रहा है। मेथड डिक्लेयर्ड स्टैटिक कैन बी कॉल्ड बाय एनी अदर मेथड स्टैटिक और नॉट। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि जिस मेथड को आप स्टैटिक डिक्लेयर कर रहे हैं आप उनको कॉल कर सकते हैं किसी भी मेथड से। सो अ मेथड कैन कॉल अनदर मेथड एज वेल। The keyword void means that the method does not return any result. Void का कीवर्ड क्या बता रहा है कि मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये हमारे पास मेथड बॉडी है, मींस मेथड का ब्लॉक ऑफ कोड। Each method has a body. It contains a programming code surrounded by these curly brackets. ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होगी वो क्या होगी, मेथड की बॉडी होगी। और हम इसको लिमिट नहीं कर सकते कि एक स्टेटमेंट होगी, दो भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, लेकिन हम ये कह रहे होते हैं कि मेथड शुड बी स्पेसिफिक।
मतलब ये कि मेथड जब वापस जाएगा, अच्छा मेथड जो है ना हमेशा से कहीं ना कहीं से हमें कॉल करवाना पड़ता है अब उसके नेम के थ्रू। तो जब मेथड कॉल होता है तो कॉल होने के बाद वो अपनी सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। जैसे ये मेथड क्या करेगा, दो स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। उसके बाद ये वापस वहीं जाएगा जहां से मैंने इसको कॉल किया था, यानी कि इसके नाम के साथ मैंने इसको जहां से कॉल किया था ये वापस वहीं चला जाएगा। तो जब वापस जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे कहूंगी रिटर्न 10 या रिटर्न 0 या रिटर्न ट्रू, तो अपने साथ वापस जाते हुए ट्रू वैल्यू लेता हुआ जाएगा अगर मैं कुछ रिटर्न करवाऊंगी। और अगर मैं कुछ रिटर्न नहीं करवा रही, मीन्स ये मेथड ऐसे ही वापस चला जाएगा विदाउट टेकिंग एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को लिए बगैर ही चला जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें ज्यादा तब समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में जाके देखेंगे कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयरिंग एंड क्रिएटिंग अ मेथड बताया कि हमने एक मेथड बना दिया। मेथड हम किस तरीके से बनाएंगे, क्लास के अंदर स्टैटिक वॉइड प्रिंट लोगो, ये मेथड, और फिर इसके बाद मेन का मेथड अपनी जगह अलग रहेगा। ठीक है, मेथड्स आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, मेथड को हमेशा आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे। मेन इज ऑल्सो अ मेथड लाइक ऑल अदर्स, मेन एक ऑलरेडी मेथड है। अगर मैंने स्प्रिंट लोगों के मेथड को एक्सेस करवाना है, कॉल करवाना है, तो उसको मैं मेन के मेथड के थ्रू कॉल करवा दूंगी। यहाँ पे मैं क्या दे दूंगी, प्रिंट लोगो। क्या होगा, प्रोग्राम हमेशा एंट्री पॉइंट मेन से मिलेगी। ठीक है, मेन में आएगा, मेन के थ्रू मैंने प्रिंट लोगो को कॉल कर दिया, प्रोग्राम का फ्लो कहाँ चला जाएगा, मेन से निकल के प्रिंट लोगो पे। प्रिंट लोगो ये दो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। जैसे इसको ये मेथड बॉडी क्लोज मिलेगी, ये वापस यही मेन में वापस आ जाएगा, जहां से कॉल होगा वहीं वापस आ जाएगा। सो दैट इज द, अच्छा दो चीजें हैं, ये मेरे पास मेथड डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये मेरे पास मेथड डिक्लेरेशन है जहां मैंने मेथड डिक्लेयर किया है। मेथड जब तक कॉल नहीं होगा जब तक वो यूजलेस है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेथड कॉलिंग है। कॉलिंग मतलब ये कि मैं इस मेथड को कॉल करवा रही हूँ, जब कॉल करवाऊंगी तभी यूज होगा। अगर इस मेथड को यूज कॉल नहीं करवाऊंगी तो दिस मेथड इज यूजलेस टिल देन, जब तक कॉल नहीं होगा। ठीक है, कॉलिंग मेथड्स, मेथड कॉल करने के लिए आपको सिर्फ मेथड का नाम और सेमीकोलन यूज करने होते हैं। टू कॉल अ मेथड सिंपली यूज द मेथड नेम, मेथड के नाम को कॉल करें, पैरेंथेसिस ये राउंड ब्रैकेट जरूरी है, एंड अ सेमीकोलन, ये दैट इज सिंपल कॉलिंग मेथड। डिक्लेरेशन करने के लिए मेथड को स्टैटिक का कीवर्ड चाहिए, उसकी रिटर्न टाइप चाहिए, मेथड का नाम चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए और बॉडी चाहिए। कॉल करते वक्त सिर्फ कॉल करते वक्त सिर्फ मेथड का नेम विद दिस राउंड ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। A method can be called from main method, जैसे मैंने आपको बताया कि मेथड को हम कॉल कहाँ से करेंगे, मेन मेथड से, बाय सिंपली कॉलिंग मेथड नेम विद ब्रैकेट्स एंड कॉलन। मैं अच्छा यहाँ तक अगर समझ आ गया हो तो हम एक काम ये करते हैं कि मैं आपको एक सिंपल मेथड बना के दिखाती हूँ। उससे पहले इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये हमें मेथड के लिए अभी आगे यूज होगा। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ठीक है, मेथड की हम एक डेफिनेशन समझते हैं। एक मेथड डिक्लेयर कर रही हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि क्लास के अंदर ही मेथड डिफाइन होगा, बट मेन से पहले। डिक्लेयर कहाँ होगा, मेन की बॉडी से बाहर, चाहे पहले या बाद में, लेकिन मेन से बाहर होगा।
मैंने यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर किया पब्लिक स्टैटिक void, जो कि कुछ नहीं, और इसको हम कर देते हैं प्रिंट मी। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल स्टेटमेंट दे रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, मैंने एक मेथड बना दिया। ठीक है, मेन के अंदर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन आई एम मेन मेथड। ठीक है, अब मैं करूंगी इस प्रोग्राम को रन, क्योंकि मेन इज द एंट्री पॉइंट, मेन से प्रोग्राम रन होगा। कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आई एम मेन मेथड। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब भी कभी कोई मेथड डिक्लेयर हुआ है, जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे वो क्या होगा, यूजलेस होगा। ठीक है, मेथड कॉल करने के लिए हमेशा मेन से कॉल करेंगे। कैसे कॉल करते हैं, प्रिंट मी, सिंपल मेथड नेम, राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, रन। अब इसने ये प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको, इससे फायदा क्या होगा कि मैंने रीयूजेबिलिटी हमने पढ़ी थी, मेन एंट्री पॉइंट सबसे पहले प्रिंट मी का मेथड कॉल करो, तो ये प्रिंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो मेन से निकल के अब कहाँ चला जाएगा, प्रिंट मी की डिक्लेरेशन में, और यहाँ प्रिंट कर देगा आई एम पाकिस्तान। उसके बाद वापस मेन में आएगा, फिर इसको एक और स्टेटमेंट मिली आई एम मेन मेथड, ये प्रिंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन मेथड कॉलिंग, तो ये दोबारा से प्रिंट मी को कॉल कर देगा, आई एम पाकिस्तान, आई एम मेन मेथड, आई एम पाकिस्तान अगेन। तो ये इसी तरीके से प्रोग्राम का फ्लो मेन प्रिंट मी इस तरीके से जा रहा है। सबसे पहले हमें एंट्री पॉइंट मेन से मिलेगा तो मेन कॉल होगा, फिर प्रिंट मी कॉल होगा, फिर प्रिंट मी से दोबारा मेन में ये वापस आएगा, फिर प्रिंट मी कॉल होगा, प्रिंट मी कॉल प्रिंट होने के बाद आई एम पाकिस्तान प्रिंट होने के बाद ये दोबारा मेन में आएगा। मेन में अब फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं है, एंड हो जाएगा। मेन में वापस आएगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो फायदा इसका ये हुआ कि हम जब दिल चाहे इसको एक्सेस कर सकते हैं। आई इन मेन अगेन, ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। ठीक है, हमेशा प्रोग्राम एक दफा कॉल होने के बाद जब अपनी सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लेगा, वापस वहीं आएगा जहां से वो कॉल हुआ था। जी एग्जैक्टली, जब हमें एक चीज बार बार कॉल करवानी हो, जब दिल चाहे कॉल करवानी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं मेथड। ये तो एक सिंपल मेथड हो गया। अब मैं एक और मेथड बनाती हूँ आउटसाइड मैन। एक मेथड मैंने मेन से पहले बनाया है, एक मेन के बाद बनाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मेन से पहले बनाऊं मेन से बाद बनाऊं, फर्क ये पड़ता है कि मेथड कॉल कब हो रहा है। एंट्री पॉइंट हमेशा मेन ही रहेगा, ये याद रखना है। प्रोग्राम स्टार्ट हमेशा मेन से होगा, और कोई और मेथड अगर आपने कॉल करना है तो वो भी मेन से कॉल होगा। ठीक है, अब मैं दो एक और मेथड बनाती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एड। ठीक है, इस ऐड के मेथड में मैं क्या करती हूँ, इंट a कॉमा b कॉमा c, यूजर से इनपुट ले लेती हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन enter values for a and b। ठीक है, a is equal to integer है, so convert dot to int 32, a console dot read line
ठीक है, इसी तरह बी को भी इनपुट ले लेते हैं और सी हम कर देते हैं ए प्लस बी, यानी कि यूजर ने जो इनपुट दिया है C is equal to a plus b console dot write line C। ठीक है, ये मेथड मैंने ऐड का बनाया जो 2 नंबर यूजर से इनपुट ले रहा है और उनको सम जनरेट कर रहा है और प्रिंट भी करवा रहा है। ठीक है, जब तक मैं इस मेथड को कॉल नहीं करूंगी ये मेथड कभी भी कॉल नहीं होगा। अब मैंने मेन में प्रिंट में भी कॉल करने से पहले ऐड कॉल कर दिया, तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मेन में जाएगा, मेन में सबसे पहले इसको ऐड की कॉलिंग मिली तो मेरे प्रोग्राम का फ्लो मेन से निकल के ऐड पे चला जाएगा, ऐड की पूरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। देखें, सबसे पहले मेन से गया, मेन ने ऐड को कॉल किया तो ये ऐड पे चला गया, इसने मुझसे कहा एंटर वैल्यूज फॉर ए एंड बी, यानी कि ऐड की फंक्शनैलिटी ये मुझसे इनपुट मांग रहा है। फर्स्ट नंबर 10 दिया, सेकंड 20, 30 प्रिंट करवा दिया, दोबारा मेन में आया। इसका मतलब हर मेथड, मैंने इसको मेन में नहीं भेजा, ऑटोमेटिकली ये कहाँ चला गया, सी प्रिंट करने के बाद 30 प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये कहाँ चला गया, दोबारा मेन में यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट एक और मेथड कॉलिंग मिली विच इज प्रिंट मी, तो ये प्रिंट मी से कहाँ चला गया, ऊपर, इसने आई एम पाकिस्तान प्रिंट कर दिया, मेथड एंड हो गया, वापस मेन में आया, मेन में एक स्टेटमेंट मिली आई एम मेन मेथड, आई एम मेन मेथड प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट मिली प्रिंट मी की कॉलिंग विच इज मेथड, तो ये मेन से निकल के दोबारा प्रिंट मी के मेथड में गया और प्रिंट हो गया आई एम पाकिस्तान। आई एम पाकिस्तान प्रिंट होके वापस आया बाहर, दोबारा मेन में इसको क्या स्टेटमेंट मिली, इन मेन अगेन, इन मेन अगेन यहाँ पे प्रिंट हो गया। इन मेन अगेन प्रिंट होने के बाद यहाँ पे मेरे पास मेन मेथड एंड हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया। ये मेरे पास सिंपल मेथड है जो कि ना तो कुछ इनपुट ले रहा है ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 2 नंबर यूजर से इनपुट मेन में लें और मैं चाह रही हूँ कि इनपुट मेन में लेने के बाद इस ऐड के मेथड में पास करूँ और फिर वो ऐड का मेथड जो है उसका मुझे सम जो है वो जनरेट करके दे। तो फिर इसके लिए, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में जो काम करेंगे वो मेथड्स के थ्रू ही करेंगे और मेन से वो मेथड्स कॉल होंगे। ओके गुड, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये सब चीजें हटा देते हैं अभी फिलहाल। हम देख रहे हैं मेथड विथ पैरामीटर्स, यानी कि ऐसे मेथड जो कुछ इनपुट ले रहे हो। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि सिंपल मेथड कॉल हो गया जो कि ना तो मेथड कुछ इनपुट ले रहा है ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है, बस मेथड अपनी बॉडी के अंदर यूजर से इनपुट ले रहा है, लेकिन इटसेल्फ मेथड खुद कुछ इनपुट नहीं ले रहा। मेथड की बॉडी के अंदर यूजर से इनपुट लिया जा रहा है, लेकिन मेथड को हम कुछ पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं एज एन इनपुट। अगर ये मेथड इनपुट ले रहा होता तो हम यहाँ पे कुछ मेंशन करते। ठीक है, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जो 2 नंबर ये मेथड की बॉडी के अंदर इनपुट ले रहा है, ये यहाँ इनपुट लेने के बजाय मेन में हम वो नंबर इनपुट लें और इस मेथड को पास करें एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन इनपुट, एज अ पैरामीटर। हम उसको इनपुट भी कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो हम ये क्या करते हैं कि ये सारा काम हम मेन में कर देते हैं ताकि मेथड से हटा दें। ठीक है, मेथड से मैंने फिलहाल के लिए काम हटा दिया, यहाँ पे मैं सिर्फ कर रही हूँ इन सी। ठीक है, मेन मेथड में मैंने क्या किया, ये प्रिंट मी का मेथड भी हटा रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था। मेन मेथड के अंदर मैंने 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर यूजर से इनपुट लिए, एंटर ए एंड बी। अब मैं चाह रही हूँ कि ये 2 नंबर मैं पास कर दूं ऐड के मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन इनपुट और एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो उसके लिए ऐड का मेथड मैंने कॉल किया जैसे हम सिंपल मेथड कॉल करते आ रहे हैं, ऐड, और इस ऐड के अंदर मैंने a कॉमा बी यानी कि a और b दोनों एज एन इनपुट पास कर दिए।
लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ से तो मैंने पास कर दिया, लेकिन वहां पे मैंने नहीं बताया कि ये मेथड 2 इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक है, देखते हैं एरर क्या आ रहा है। नो ओवरलोड फॉर मेथड ऐड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट। कह रहा है कि ऐसा कोई मेथड नहीं है ऐड नाम का जो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हो। यहाँ से तो मैं भेज रही हूँ 2 वैल्यू, लेकिन वहां पे जहां मैंने मेथड डिक्लेयर किया है वहां पे कोई ऐसा मेथड नहीं है जो 2 वैल्यूज इनपुट ले रहा हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड के डिक्लेरेशन में अच्छा, जो चीज आपने इनपुट लेनी हो वो हमेशा अपनी डेटा टाइप के साथ यूज होगा। मैं यहाँ पे ए और बी इनपुट देना चाह रही हूँ और ए बी किस डेटा टाइप के, इंटीजर की हैं। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर एक इनपुट लेगा आई और एक इनपुट लेगा जे, फॉर एग्जाम्पल, जो कि ये लोकल वेरिएबल्स है। ठीक है, आप ये कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ से तो ए पास हो रहा है यहाँ से बी पास हो रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐड का मेथड कॉल किया और इस देखें एरर हट गया। इस ऐड के मेथड में ए और बी पास कर दिया और मेथड के डिक्लेरेशन में मैंने क्या कहा कि ये जो मैं ऐड का मेथड बना रही हूँ इट विल टेक 2 इंटीजर वैल्यूज, एक को आई में स्टोर करेगा एक को जे में स्टोर करेगा। ये आई एंड जे आर लोकल वेरिएबल्स, ये ए और बी नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू पास होगी। तो जब मैं ऐड ए कॉमा बी, लेट से मैंने यहाँ पे वैल्यू दी, यूजर ने 10, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू लेट से यूजर ने 20 दी। तो यहाँ से ऐड जब पास होगा तो ए को नहीं पास करेगा, ए की वैल्यू को पास करेगा विच इज 10, जो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट एग्जैक्टली जो इंटीजर होगा आई। सेकेंड वाली वैल्यू जो बी है, बी की वैल्यू थ्रो करेगा ये ऐड के मेथड में, जहां पे एक कैचर बैठा है जे, वो क्या करेगा, बी की वैल्यू विच वाज 20 उसको कैच करके अपने पास स्टोर कर देगा। सो दिस आई एंड जे आर लोकल वेरिएबल और इनका स्कोप क्या है, विद इन मेथड बॉडी। ये आई और जे इस मेथड की बॉडी के अंदर एक्सेसिबल है। अगर मैं इसको इस मेथड के बाहर यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन आई प्रिंट करवाऊंगी तो इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, मैं कंसोल डॉट राइट लाइन आई, देखें एरर आ गया, द नेम आई डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम सिर्फ आई और जे को क्या यूज कर रहे हैं, एज अ लोकल वेरिएबल जो कि होल्ड करेगा वैल्यूज को जो ए और बी में पास हुई है। और इस मेथड के अंदर मैंने क्या बनाया, मेथड के अंदर मैंने कहा सी, एक सी नाम का वेरिएबल ले लो जो कि आई और जे की जो भी वैल्यूज पास होंगी उनको ऐड करके सी में रखे और सी को प्रिंट करवा दे। अब जब मैं इसको रन करूंगी मेन में वैल्यू इनपुट ले रहा है, ए को वैल्यू दी मैंने 10, बी को वैल्यू दी मैंने 20। ये काम कहां तक हो रहा है, ये काम हो रहा है यहां तक। यहां होने के बाद मैंने जैसे ही एंटर किया 20 देने के बाद, तो ये कहां चला गया, इसने ये दोनों वैल्यूज ऐड का मेथड कॉल कर दिया और ए और बी अपने साथ इनपुट ले गया, ए और बी की वैल्यू। सो ए की वैल्यू 10 will pass to I and value of B which is 20 will pass to J। और इस मेथड की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जो इस I और J को सम कर रहा है। आप कोई भी लोकल वेरिएबल का नाम रखना चाहें रख लें, आप F और Z रख लें, लेकिन फिर यहाँ पे नीचे आपको उसी के अकॉर्डिंगली F प्लस Z। आप चाहें तो सेम लोकल वेरिएबल्स भी रख सकते हैं, आप चाहें तो AB भी रख सकते हैं। ये अलग वेरिएबल है वो अलग वेरिएबल है, बस ये मत समझिएगा कि ये वाले ए बी ऊपर वाले ए बी के इक्विवेलेंट है। ये ए बी मेन के अपने लोकल वेरिएबल्स हैं और ये वाले ए और बी ऐड के अपने लोकल वेरिएबल्स हैं। यहाँ से 2 वैल्यू पास होंगी जो यहाँ के लोकल वेरिएबल्स में स्टोर होंगी। ये क्लियर है? जी क्लास, ये क्लियर है? बहुत आसान है मेथड्स और इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, अब हम रिटर्न टाइप देखते हैं। हम कहते हैं ना मेथड विल रिटर्न एनीथिंग, अ मेथड विल रिटर्न। सो हम ये करते हैं कि इस वाले सिनेरियो में हम ये करते हैं कि हम ये जो 2 वैल्यूज का सम है, ये सम भी हमारे पास मेथड रिटर्न करे। एक तो ये ना कि यही प्रिंट कर रहा है, मैं चाह रही हूँ यहाँ प्रिंट ना करे, ये क्या करे, सी की जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी ए और बी को सम करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, ये उसको रिटर्न कर दे। रिटर्न कहाँ करे, जाहिर सी बात है जब मेथड जाता है तो वापस वहीं जाता है जहां से कॉल हुआ था।
तो ये वापस मेन में जाएगा और जाते वक्त अपने साथ मैं चाह रही हूँ कि एक वैल्यू लेकर जाए। सो मैं क्या रिटर्न करवाना चाह रही हूँ, ए और बी का सम विच इज अनदर इंटीजर। ए और बी का सम क्या है, इंटीजर। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, जो रिटर्न टाइप थी, क्योंकि पहले मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था इसलिए वॉइड थी, अब मैं कह रही हूँ कि ये मेथड इंटीजर रिटर्न करेगा। जब मैंने रिटर्न टाइप मेंशन की, सो इट्स मैंडेटरी कि मैं मेथड की जो लास्ट स्टेटमेंट है इट शुड एक्सप्लिसिटली रिटर्न एनी वैल्यू, वरना तो एरर देगा। नॉट ऑल कोड पाथ्स रिटर्न अ वैल्यू। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो आपने मेंशन किया है कि ये मेथड एक इंटीजर रिटर्न करेगा, लेकिन आपने इंटीजर को रिटर्न कहीं भी नहीं करवाया, तो मुझे एक्सप्लिसिटली जाके रिटर्न करवाना पड़ेगा सी। हट गया एरर। अब क्या होगा, इस मेथड में दो वैल्यूज आई इनपुट मेन से, इस मेथड ने उन दोनों का सम जनरेट किया, ऐड किया, और सम जनरेट करने के बाद रिटर्न करवा दिया सी। अब ये रिटर्न क्या, यानी कि इन दोनों का सम वापस वहां चला जाएगा जहां से कॉल हुआ था। तो मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं। जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो मुझसे दो इनपुट लेगा मेन में, कुछ भी प्रिंट नहीं करा, क्योंकि इसने रिटर्न तो किया सी, लेकिन मैंने सी को कहीं प्रिंट ही नहीं करवाया। तो मेरे पास दो चीजें, एक तो ये कि मैं इस मेथड की कॉलिंग को ही कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर यूज कर लूं, ताकि जब ये मेथड रिटर्न करेगा अपने साथ, जब मैं 10 और 20, तो ए की वैल्यू यहाँ के लोकल हम इसको आई जे करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ए की वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, आई में, और बी की वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, जे में। और मैंने मेथड कॉल कर दिया, मेथड कॉल होने के बाद सी कैलकुलेट होगा आई प्लस जे, यानी कि 10 + 20 30, और रिटर्न करेगा सी, यानी कि रिटर्न करेगा 30। तो वो रिटर्न कहाँ आएगा, जब ये मेथड वापस जाएगा तो अपने साथ लेके जाएगा, वापस कहाँ आएगा, यहाँ। तो जब वापस आएगा तो अपने साथ एक वैल्यू लेकर आएगा विच इज 30। तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 30। एंटर वैल्यू फॉर ए 10, एंटर वैल्यू 20, प्रिंट हो गया 30। एक ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूं इंटीजर का, इंटीजर z कर देते हैं, इज इक्वल टू एड a कॉमा b। मैंने एड ए बी को एक इंटीजर वेरिएबल की डिक्लेरेशन के अंदर रख दिया, यानी कि पहले ऐड करो a कॉमा b, ये मेथड कॉल होगा, ए और बी की वैल्यूज इस मेथड में पास करेगा, सी को जनरेट करेगा आई प्लस जे, और रिटर्न कर देगा सी, यानी कि ये जब मेथड जाएगा अपने साथ 10 + 20 30 लेके जाएगा। तो ये 30 कहाँ चला जाएगा, इस मेथड की जगह रिप्लेस हो जाएगा और z में स्टोर हो जाएगा। ये क्या बनेगा, इंट z इज इक्वल टू 30। टू वे कम्युनिकेशन है, मेथड यहां से पहले यहां आएगा मैं एडिट करके बताती हूँ। पहले मेथड यहां से यहां आएगा, कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करने के बाद अपने साथ जो वैल्यू लेकर जाएगा वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, जो z में स्टोर हो जाएगी, और मुझे क्या करना होगा, उस z को प्रिंट करना होगा। सो दैट इज रिटर्न टाइप। टेन 20 30। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है, 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आप जब तक इसकी तरफ थोड़ी और भी प्रैक्टिस कर लें, फिर एक सेशन और मैं लूंगी, उसके बाद फिर हम क्विज लेंगे। ठीक है, जो भी सवालात हैं वो अपने नोट कर लें। ब्रेक के बाद 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद यही सेम मीटिंग आईडी दोबारा ज्वाइन करेंगे, आपकी क्यूरीज लेंगे।